कैसे हम आपको बताएं। हम लोग संबोधि धाम में थे। पूज्य श्री चंद्रप्रभ जी महाराज 1 नंबर रूम जहाँ पर हमारे पूज्य माता जी महाराज विराजते थे उसके बाहर विराजे हुए थे। एक बहन आई गोद में छोटा सा बच्चा लिए हुए, छोटा सा मतलब 1.5 साल का रहा होगा बच्चा, और आकर आपसे कहा कि बाप जी मुझे 1 महीने का राशन दिला दो। राशन का मतलब समझ गए ना, मतलब दाल चावल आटा, ये अटरम पटरम घी तेल ये दिला दो। हम चौंके कि भाई ये अचानक बहन प्रकट हुई है। बस बाप जी, हमने कहा बहन क्यों, क्या बात है? बाप जी बस मेरी कहानी मेरे भरोसे छोड़ दो, भाग्य की मारी हुई हूँ, किस्मत मेरी खराब है, परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, आप तो बस बाप जी 1 महीने का राशन दिला दो। चंद्रप्रभ जी बाप जी ने कहा भी आराम से ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना नहीं 6 महीना ले लो। हमारी एक आदत है ज़िंदगी में, कभी अपनी लाइफ में कभी किसी को मुंह से ना शब्द नहीं बोला है, जो है वही ले लो। जब भगवान श्री महावीर अपने कंधे का एक ही वस्त्र उतार कर किसी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, तो हर संत को उदार रहना चाहिए कि जो मेरी क्षमता है मैं अपनी क्षमता से जनहित के काम जरूर करूंगा। तो कह दिया अंदर संबोधि धाम में जो भोजनशाला है कि इस बहन को जो भी चाहिए जितना चाहिए इनको दे दो। तो वो फटाफट अपना थैला वेला भर के आटा दाल चावल घी तेल को वो डिब्बी विब्बी में नमक मिर्चा सब डाल के इतना बड़ा झोला भर के ले आई वापस 1 नंबर के बाद। थैंक यू बाप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा बहन फिर भी कभी जरूरत हो तो आप आराम से ले जाना, पर बहन एक बात बताओ आपकी नौबत क्यों आई है? कहने लगे बाप जी रहने दो। हमने कहा अगर हो सकता है हमें बताओगे तो आपके जीवन का कोई रास्ता खुल जाए। तो उसने कहा बाप जी 8 महीना पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बदनसीब कहकर घर से निकाल दिया कि तू कुलक्षणी है, हमारे बेटे को खा गए। इतने खोटे खोटे शब्द हमारे यहां लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, हमारे बेटे को खा गई। उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा वंश चलाने के लिए इसने संतान को पैदा किया है, अगर वो उसको देखते तो जीवन भर खुशियां देते, पर उनके दिमाग में यही था कि हमारे बेटे को खा गई। मुझे घर से निकाल दिया बाप जी। मेरे पीहर में मेरे माँ बाप कोई नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ जाकर मैं ज़िंदगी जी सकूँ। मेरे पास 1-2 चूड़ी थी सोने की, एक गले में पतली सी चैन थी बाप जी। 8 महीने हो गए, मैंने किराए का छोटा सा मकान लिया है पास की बस्ती में, और अब ऐसी नौबत आ गई, वो चूड़ी भी बिक गई, वो चैन भी बिक गई। तो सोचा अब निकलूँ बाहर, तो पता नहीं मन में आया मैं संबोधि धाम आ गई आपसे सहयोग मांगने के लिए बाप जी। तो चंद्रप्रभ जी बाप जी ने कहा कि ठीक है बहन आप आराम से यहाँ से सेवाएं लेना, पर इतना सा बताओ ऐसे आप कब तक मांगते रहोगे? कब तक? आपकी ये उम्र है, कब उम्र जाके अपनी पूरी करोगे? और कब तक तो बाप जी मैं क्या करूं? तो चंद्रप्रभ जी बाप जी ने कहा कहीं पे नौकरी कर लो, छोटा मोटा काम कर लो। तो उनका बाप जी मैं केवल मैट्रिक पास हूँ, मुझे भला नौकरी कहाँ मिलेगी? आगे मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैट्रिक तक पढ़ी हुई हूँ, मुझे भला नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमने कहा हम कोशिश करते हैं। चंद्रप्रभ जी महाराज ने किसी एक स्कूल वालों को जो हमसे जुड़े हुए थे विद्यालय वाले, उनको फ़ोन कराया कि भाई एक बहन है उनको नौकरी की ज़रूरत है, उनको नौकरी दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं बाप जी हमारे यहाँ तो पहले से स्टाफ ज़्यादा है, हम तो और कम करने में लगे हुए हैं, संभव नहीं होगा। तो बाप जी ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे समाज की कोई बहन घर घर जाकर हाथ पसारे, नौकरी आप दे दो, काम आप करा लो, वेतन हम भिजवा देंगे। क्या कहा? नौकरी इसको आप दे दो, काम वहां पर आप करा लो। इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि जीवन भर दर दर जाकर भीख मांगते रहे समाज की महिला, इससे काम दे दो, इससे वहां पर काम करा लो, आपकी इच्छा हो तो आप वेतन दे देना, नहीं तो हम भिजवा देंगे, पर कम से कम ये कल पांव पे खड़ी हो जाएगी। अब आम आदमी को सामने वाले नट सकते थे, इतने बड़े संत का फोन गया तो उनके जो कमेटी थी उन्होंने कहा ठीक है बाप जी आपका, हम समझ गए आपकी बात, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब देखो उस महिला की कहानी में आपको बताता हूँ क्या मोड़ लेती है कि वो महिला, उसे वहाँ पर 1,500 रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। क्या कहते हैं उसको, जैसे चाय लाना पानी लाना ये सब काम स्कूल में कर दिया, उसको क्या कहते हैं? मैं हैं अब पियान कह दो भैया, मैं क्या 10.5-11 साल में महाराज बन गया हूँ, तो आधा दुनिया का ज्ञान तो दुनिया से ही पाया है, मुझे पता ही नहीं था। तो सुनना बहुत प्यार से घटना को इसको, फिर मैं आपको मंत्र देता हूं आगे बढ़ने के। और उसको नौकरी मिल गई, और जब 1 तारीख हुई वो 1500 रुपये लेकर के संबोधि धाम में आई, और आकर के हम सब बैठे थे, हमारी माता जी महाराज भी थी, और लाकर के यूँ चढ़ा दिया।
बाप जी आपकी कृपा से मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और 1500 रुपया कमा के नहीं, बाप जी मैं पहले महीने का वेतन आपको चढ़ाऊंगी। लोगों की श्रद्धा देखो। ये क्या सोचते हो कि दान देने के लिए आदमी को अमीर होना जरूरी है? भावना होना जरूरी है। उसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, भावनाएं होना जरूरी है। और वो बहन ने लाकर के 1500 चढ़ाए। बाप जी आपकी कृपा से पाई। तो मैंने सोचा हुआ था पहला महीने का वेतन मैं अरे हमने कहा कैसी बात करते हो बहन, आप किस तरह की बात उठाते हो? ये लेके जाओ, अपने जीवन का पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़ाओ। जब वो रवाना होने लगी तो पता नहीं बाप जी के मन में क्या आया, उन्होंने उस बहन को वापस बुलाया और बुलाकर कहा ये सारे रुपये खर्च मत करना, आधे रुपये अपने घर की व्यवस्था में खर्च करो और आधे रुपये से स्कूल का फार्म भर दो। मैट्रिक तो पास हो ही हो, आगे पढ़ने की पढ़ाई शुरू कर दो। नहीं बाप जी मैंने कितना साल हो गया पढ़ाई बंद गया, मैं थोड़ी पढ़ पाऊँ बाप जी, मैंने कितना साल हो गया पढ़ाई बंद गया, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी बाप जी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। उन्होंने उसको प्रेरित किया कि बहन अगर आगे बढ़ना है तो ये मुझसे नहीं होगा, ये कमजोरी भीतर से हटाओ, मैं नहीं बन पाऊंगी, कमजोरी हटाओ, आई एम पॉसिबल, मैं करूंगी। उस बहन जी ने जिसके करीबन 2 साल का 1.5 साल का बच्चा था, उसने आगे फार्म भरा, उसने 11वीं पास की, 12वीं पास की, बढ़ते बढ़ते BA पास की, B.Ed पास की, MA पास की, PhD पास की। आज वो बहन जोधपुर विश्वविद्यालय में एक सम्मानित प्रोफेसर के पद पे काम करती है। और वहीं अगर उस दिन उसे केवल राशन देकर रवाना कर दिया होता तो आज भी किसी घर द्वार पे जाके वो यही कह रही होती, भाई साहब 1 महीने का राशन देता। पांव पे खड़े हो। किस पे? पांव पे खड़े हो और दूसरों को पांव पे खड़ा करने की कोशिश जरूर करो। अगर आप कामयाब हुए हैं तो अपनी ओर से 5 लोगों को कामयाबी के करीब लाने की कोशिश जरूर करो।